profession? मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। मेरी डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल भी है और इल्तिजा भी है, रिक्वेस्ट। हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, तो हम शुरू से ही इस्लामियात और मुस्लिम दोस्तों के साथ काफ़ी हमारा कोऑर्डिनेशन रहा है। तो हमें इस्लाम के बारे में 100% नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हमारा कुरान शरीफ पे बहुत ज़्यादा बिलीव है कि जो बातें कुरान शरीफ में लिखी हैं वो अटल है और अटल ही रहेंगी। मेरी रिक्वेस्ट और सवाल ये है कि हमारे मुल्क में डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब की बड़ी आदर है। डॉक्टर साहब की बात गवर्नर साहब भी रखेंगे, हमारे दूसरे बड़े हुक्मरान जो इस वक्त लीड कर रहे हैं वो भी रखेंगे। तो मेरी इल्तिजा ये है कि हमारे मुल्क में शरई नफाज, शरीयत का कानून नाफिज होना चाहिए। उससे इस्लाम भी आगे आएगा, हम मुसलमान भी आगे आएंगे, हमारे मुल्क में लोगों को सपोर्ट भी होगी, लोगों का साथ भी होगा। जैसे सऊदी अरब में और दूसरे मुस्लिम ममालिक में, अफ़गानिस्तान में कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, कोई ज़िना करता है तो उसके साथ वही अमल होता है जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो कि इस्लाम बेस बना हुआ है, जिसमें हम इस्लाम की बातें सबसे ज़्यादा करते हैं, तो इधर भी मेरे हिसाब से ये कानून नाफिज होना चाहिए। फिर उसमें अगर कोई हिंदू है या कोई दूसरे मज़हब के लोग हैं, अगर वो भी कोई इस किस्म का कोई उनसे मिसहैप हो जाता है तो जो सज़ा मुस्लिम के लिए वही सज़ा उनके लिए भी लागू होनी चाहिए। ये मेरी डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे हुक्मरानों को ये अपनी तरफ से इल्तिजा करें कि हमारे मुल्क में ये शरई निफाज होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर राजेश ने एक बहुत बेहतरीन इल्तिजा की है मुझसे और कहा है कि लोग मेरे पाकिस्तान में इज्जत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहते हैं मुझे कि आप पाकिस्तान में शरिया कानून क्यों नहीं नाफिज करना चाहिए, ना कि सिर्फ मुसलमानों पर लेकिन गैर मुसलमानों पर। और जैसा मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है सारी दुनिया में जो इस्लाम के नाम पे पैदा हुआ या कायम किया गया। वाहिद नाम भी है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे अलहदा हुआ, अलग हुआ और सिर्फ बुनियाद डाली। और पाकिस्तान मतलब पाक जगह, स्थान मतलब जगह, पाक मतलब होली, पाकिस्तान। और थ्योरेटिकली जो मैं सुना हूं कि कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कानून है कुरान का होना चाहिए, है क्या है पता नहीं मुझे। लेकिन जो हमारे हिंदू भाई डॉक्टर राजेश ने कहा और उसने फरमाया, ये उस वक्त सहाबा के दौर, खुलफा राशिदीन के दौर गैर मुस्लिम कहते थे कि हम चाहते कि हम भले हम गैर मुस्लिम हैं लेकिन हम चाहते हैं कि एक मुस्लिम खलीफा रूल करें, क्योंकि वो मुस्लिम खलीफा में और सिक्योरिटी पाते हैं, हम यहाँ और महफूज रहेंगे, हमारे कोई चोरी नहीं होगी, यहाँ कोई बलात्कार नहीं होगा, कोई चीटिंग नहीं होगी, इसीलिए अमन चाहते हैं। भाई साहब ने जो इल्तिजा की है मुझसे, मैं तो हमेशा नॉट पाकिस्तान जो भी हो हुक्मरान से मिलता हूँ, तो अल्लाह ताला मेरा हिसाब किताब तो लेंगे ना। ये कौन है जाकिर भाई? अल्लाह ने मुझे मिलाया क्यों हुक्मरान से? अल्लाह जब मिलाता है मुझे कोई हुक्मरान से, या कोई प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या मलिक हो या शेख हो, मैं पहले ये भापता हूं कि ये मेरे कितना करें, कितना करें। और क्योंकि ऐसी कुछ चीज कहना कि मुझे पता है 100% नहीं मानने वाला है, तो छोटी चीज कहो ना तो मानेगा।
क्योंकि जब मैं मिलता हूँ जो हेड ऑफ स्टेट थे, माशाल्लाह हमारे वहाँ 50 से ज़्यादा मिल चुका हूँ, जो मुस्लिम ममालिक के है, गैर मुस्लिम ममालिक हेड ऑफ स्टेट से भी मिला हूँ मैं। अल्लाह ने मुझे नवाजा है, मैं कुछ नहीं बनाती हूँ। तो जब मिलता हूँ तो अल्लाह ताला में हिसाब किताब लेंगे ना, मैंने तुझको मिला तूने क्या किया बराबर। तो ये मुझे एज अ दाई मुझे देखना चाहिए वो उसके नजदीक मेरी इज्जत, और बेस्ड ऑन इज्जत मैं रिकमेंडेशन दूंगा। मैं एक मिसाल दूंगा आपकी जवाब पूरा करने के पहले। जो गैम्बिया के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर याहिया जामे, उनने मुझे एक इन्विटेशन दिया था, दावत दी थी 2014 में। तो बोला गैम्बिया का नाम तो सुना ही नहीं मैंने, गैम्बिया बता गैम्बिया क्या है। मैंने बोला मैनेजर चेक करो भाई ये कंट्री है क्या नहीं। तो बोला छोटी कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, तो इसकी पॉपुलेशन 2 मिलियन है। बोला हाँ डॉक्टर साहब है कंट्री। तो मैंने बोला अच्छा मैं आता हूँ। जैसा मैं गया वहाँ डॉक्टर याहिया जामे वो कहने लगे कि मैं पहले आपसे माफी मांगू छू, मैंने बिना परमिशन आपका पीस टीवी जामिया में सब जगह ऑन कर। मैंने बोला माफी क्या, मैं तो अपनी दुआ करूंगा, मेरा कॉपीराइट नहीं हमारे पास। पहले 90% थी जामिया की मुस्लिम पॉपुलेशन, अभी 95% हो गई। और मुझे वो चाहते थे। फिर उन्होंने कहा तो मुझे पता है आपको यहाँ वहाँ जाने में प्रॉब्लम है। उनने बोले होम मिनिस्टर को बुलाओ, डॉक्टर जाकिर नाइक और उसकी बीवी को मुझे 24 घंटे में एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दो, नहीं देंगे तो आपका सिर काट के मेरे पास देंगे। क्या कहा 24 घंटे में डॉक्टर जाकिर नाइक और उनकी बीवी को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दो, नहीं तो नहीं कर सकते तो आपका सिर काट देगा। अरे वो थे कमांडर माशाल्लाह, 24 घंटे में मुझे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया। फिर मैंने कहा भाई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में ये रूबल नो प्रॉब्लम, अभी तो मेरे अम्ब्रेला में या और कहा कि आप मेरे रिलीजियस एडवाइजर हैं, आप मेरे रिलीजियस एडवाइजर। तो मुझे रिलीजियस एडवाइजर बनाया। मैंने बोला ये तो बहुत बड़ा होता है भाई, कोई कंट्री का रिलीजियस एडवाइजर। अल्लाह ताला पूछताछ करेंगे तो मैं फंस जाऊंगा, आप बोलो मैं क्या करूँ। तो मैंने जब देखा मेरे से बहुत मोहब्बत करता है, मैंने कुछ भी करने को तैयार है माशाल्लाह। तो फिर ये वो उनको तो पूरे पब्लिक के अंदर हमर में आप देखेंगे वीडियो, वो कमांडर है, उनकी गाड़ी में बैठ के सब हजारों लोग पीछे जा रहे हैं, और कमांडर है। और वह सब लोग चाहते हैं क्योंकि पीस टीवी में कॉमेंट था, जो पता ही नहीं पूरे जेट प्लेन में पूरे लोग को मेरे स्टाफ, हम लोग 55 लोग रहते शूट, उस टाइम 55 लोग हमारी क्रू होती, तो पूरी क्रू गई उधर। और कहा कि हर एक आदमी को एक स्टाफ को अलग अलग कमरा। मैंने बोला इख्तलाफ है, नहीं मैं प्रेसिडेंट की तरफ से आया, एक आदमी को 5 स्टार में अलग अलग कमरा। फिर मैंने कहा उनसे, मैंने बैठा डिस्कशन किया, काफी घंटे बैठे। फिर मैंने कहा कि सबसे बेहतरीन है आपको अपनी आखिरत के लिए आप अपने मुल्क को इस्लामिक करो और इस्लामिक कानून लगाओ। तो उन्होंने कहा मुझे 1 साल का मौका दो, 1 साल। मेरा वादा है कि 1 साल में मैं रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया बनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह 11 महीने में उन्हें लेटर लिखा मुझे, ये कंट्री गैम्बिया इस्लामिक रिपब्लिक बन गई। ये नाम करने के बाद काम भी होना चाहिए, तो आस्ते आस्ते वक्त होता है। तो मैंने गाइडेंस दी इस तरह के वैसा करो। ये खाली एक चीज बहुत दिनों से बात करता हूँ, मेरे अल्लाह ताला मौका देता है, ये बहुत करीब थे मेरे माशाअल्लाह। तो फिर उन्हें लागू करना शुरू किए फौरन। जो मुसलमान की क्या बोलते हैं गॉड फादर, मेरे ने भाई अक्सर मुस्लिम कंट्री के गॉड फादर है ना अंकल सैम, पता अंकल सैम कौन है? यूएसए जैसा उन्होंने कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि यूरोपियन यूनियन
मुझे 30 मिलियन यूरो दे दिए। उनकी शर्त है कि आप होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनल निकाल दो। तो क्रिमिनल कोड है कि होमोसेक्सुअलिटी इज अ क्राइम, उसको निकाल दो, आपको 30 मिलियन यूरो देगी। और 30 मिलियन यूरो गैम्बिया के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। उनने मुझसे पूछा क्या करूं, मैंने बोला 30 मिलियन, उनको बोला था 30 बिलियन भी देंगे तो मैं नहीं करूँ, और उन्हें ठुकरा दिया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो एकदम अच्छे प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे, लेकिन मेरी कोशिश है कि उनको इस्लाम कहने की कोशिश करूँ। अफसोस की बात है क्योंकि हमारे इतने, और वैसे शख्स थे, बोलते भाई किससे डरता नहीं हो। उनके पास छड़ी रहती थी, छड़ी में तलवार रहती थी। वो यूएनए में जाके मुझे कहते थे, डॉक्टर जाकिर, आई एम द ओनली मुस्लिम लीडर who goes there and starts with Bismillahir-Rahmanir-Rahim. No one. I'm a Muslim. I'm proud to be one. I admit too much Allah. एक साल होने के बाद इमीडिएटली इलेक्शन के अंदर वो वोट पावर करते और उनको छोड़ने मना करते। 25 साल रूल किए। जब उनने अपने कंट्री को इस्लामिक कर दिए, वो कह रहे थे दिस इज द 4th इस्लामिक कंट्री या 5th, पाकिस्तान, ईरान, आई थिंक अफगानिस्तान, वो कह रहे थे 4th या 5वीं कंट्री है। और यूएसए के न्यूज़पेपर में आता है डॉक्टर जाकिर नाइक इज द गॉडफादर और डॉक्टर याह्या जामी। तो याह्या जामी क्योंकि वो कंट्री छोटी है, तो मैंने उनसे कहा इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ की प्रेसिडेंसी की वैल्यू कुछ नहीं, अल्लाह ताला को इंशाअल्लाह आखिरत के अंदर जो दर्जा देंगे वो यहाँ से कहीं बेहतर है। तो जब भी मैं कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कोई किंग या कोई शेख से मिलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हें पैगाम पहुँचाने के बाद ये भी ध्यान रखता हूँ कि मैं आम में नहीं करता। अभी तो मैं ही से बोल रहा हूँ, जो अभी जो लोग प्रेसिडेंट है उनके बारे में जिक्र नहीं करूँगा, ये ठीक नहीं है। अभी डॉक्टर जामी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोई रूलिंग है अभी तो नहीं करना बेहतर है। ये हमारे इस्लाम की तालीम है कि कुछ चीज़ छुपाना चाहिए, कुछ चीज़ जो बोल सकते पब्लिक में बोलता हूँ। तो इसी तरीके से मैं जब भी मिलता हूँ कोशिश करता हूँ लोग को के पुराने। आपने जो इंतजा की बिल्कुल सही की, और मैं पब्लिक के सामने कहता हूँ कि पाकिस्तान में सारे मुसलमान मुल्क में, गैर मुसलमान मुल्क में भी मेरे हिसाब से शरिया लागू होना चाहिए। जो हमारे हिंदू भाई तालीम आ रहे हैं माशाअल्लाह, आप चाहे या न चाहे, मैं चाहूं या नहीं चाहूं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ऑलरेडी फरमाते हैं 3 जगह, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28, और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा वद्दीनुल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही। क्या अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीनुल हक के साथ, ताकि वो सारे मज़ाहिब कुल, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, एथियज्म हो, कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, कुल मास्टर दे मॉल वलौकल मुश्रिकून। 2 जगह अल्लाह ताला फरमाते वलौकल मुश्रिकून, कितना भी वो मुश्रिक लोग, गैर मुस्लिम लोग चाहेंगे फिर भी ये होगा। और एक जगह अल्लाह ताला फरमाते वो कफा बिल्लाहि शहीदा, और काफी है अल्लाह शहादत की। तो ये 3 जगह अल्लाह ताला का वादा है कि सारी दुनिया की हुकूमत इस्लामिक होगी। उसकी तारीख नहीं लिखी गई है, लेकिन हदीस में आता है। अभी वो 2 साल बाद रहेगा, 20 साल बाद रहेगा, 200 साल बाद रहेगा, मैं जानता नहीं, लेकिन ये हदीस के अंदर कई हदीस में इंशाअल्लाह सारी दुनिया में खिलाफत आएंगे
और 60 साल तक मुसलमान सारी दुनिया को रूल करे। ये पढ़ के मुझे बहुत इत्मीनान होता है। आज की हालात जो देखते, जो आज